डिस्क्लेमर, इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य आप लोगों को हंसाना है और मेरी कही गई बातों को दिल पे नहीं लगाना है। हम नहीं चाहते किसी की भावनाओं या मानसिक संतुलन या फिर किसी की मनसा को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। बिल्लू पार्टी और केजू पार्टी में हो रही है लड़ाई, देखने में मजा आ रहा मेरे भाई। ऐसी खबर आ रही है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। जब चुनाव आता तो सारी पार्टियां नजर आती है, फिर चाहे वो बिल्लू पार्टी हो, यही एक सपना था, या केजू पार्टी हो, मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ, या फिर पप्पू पार्टी हो। आप लिख लो, मीडिया वाले लिख लो। लेकिन अभी जो लड़ाई हो रही है ना, वो केजू पार्टी और बिल्लू पार्टी में हो रही है लड़ाई। केजू वर्सेस बिल्लू। यही एक सपना था। कि आपको ये भ्रम है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान है। ये क्या? अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, आत्मा है। और आप एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल सकते हो, ओ भाई, लेकिन उनकी प्रेरणा से हजारों अरविंद केजरीवाल पूरे देश में निकल कर आएंगे, देश की सड़कों पर निकल के आएंगे। वो एक भटकती आत्मा है जो इधर से उधर से भटकते हुए आती है। केजरीवाल एक आदमी नहीं है, वो भटकती आत्मा है। हजारों अरविंद केजरीवाल पूरे देश में निकल कर आएंगे। क्या मतलब है इनका? हजारों भ्रष्टाचारी नजर आएंगे, ये देश की सड़कों पर निकल के आएंगे। करते हैं घोटाला, बनते हैं भोला भाला, भ्रष्टाचार में जाते हैं जेल, और ये कोई पहली बार तो है नहीं। जेल से निकलकर आते ही केजू करते हैं बिल्लू पर प्रहार। इन्होंने मेरे को जेल में इसीलिए डाला था ताकि दिल्ली के चुनाव में सत्ता हासिल करना चाहती है बीजेपी। अरे हाँ, वो तो कब से हासिल करना चाहती है। कोई नई बात बताओ यार। को एक चैलेंज देना चाहता हूँ, या केवल भाषणबाजी करते रहते हैं और काम तो कुछ करते नहीं है। ये लोग ये चाहते हैं कि मैं इनके सामने झुक जाऊं। अरे कैसी बातें कर रहा है? ये लोग चाहते हैं कि ये मेरे को तोड़ दें। हैं? लकड़ी हो क्या जो तोड़ देंगे? वो नहीं होने वाला। अरे ये तो ऐसे भी नहीं होने वाला है, कैसे तोड़ देंगे तुमको? और बेशर्मी देखो, लाज शर्म का नामो निशान नहीं। आपका भाई, आपका बेटा हर महीने आपके पर्स में 1000 रुपए डाला करेगा। चुनाव के बाद ही केजू भैया हर चीज देने के लिए रेडी होते हैं, जो कि पहले भी इन्होंने ऐसा कहा। कई महिलाएं मेरे से पूछ रही हैं, ऐसा होगा क्या? ऐसा हो गया है। ओ, हो गया है यार, मेरे को तो पता ही नहीं चला यार कब हो गया। किसी के खाते में आए हो तो कमेंट कर देना है। बजट में पास हो गया है, बस लागू करना है। ओह अच्छा, गलत समझ लिया था हमने। क्योंकि अभी चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव के बाद इसको लागू कर देंगे। तो चुनाव के बाद ही हर चीज मिलेगा। सरकार है इनकी आज की, बातें करते हैं कल की। वोट नहीं तो नोट नहीं। तो चिंता मत करो, केजरीवाल जो कहता है करके दिखाता है, इसकी बिल्कुल चिंता ना करना कि होगा क्या। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, चिंता क्यों ना करे। अगर आपका पति कहे मोदी, तो बोलना शाम का खाना नहीं मिलेगा। घरों में आग लगाने वाला। ये 1000 रुपए के लिए अपने पति को खाना देना बंद करेंगे। हमें 1000 रुपए ही नहीं चाहिए। लगता है इसके साथ जब कुछ मंगवाना होता है तो ऐसे ही होता होगा ना, ये खाना नहीं मिलेगा केजू, खाना नहीं मिलेगा। अगर आपका पति कहे मोदी, तो बोलना शाम का खाना नहीं मिलेगा। तो केजू ने ये स्कीम को चुनाव में ले आए। वाह, 1000 रुपए से कुछ नहीं होता भैया। उनसे तो ज्यादा हमारे पति दे देते हैं। 1000 रुपए के लिए हम उन्हें खाना कैसे बंद कर देंगे। लगता है केजू के साथ ऐसा हुआ है कि जब कुछ मांगते तो नहीं मिलता तो खाना बंद हो जाता था, तभी ये स्कीम को लेकर आ गया चुनाव में। आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं ये लोग। चुनाव के टाइम पे करते हैं बड़े बड़े वादे, लेकिन कुछ कुछ तो इन्होंने कर दिए हैं, थोड़े थोड़े काम, आधे आधे। ऐसे तो कोई भी इस देश में खड़ा होकर कुछ भी कह देगा। नहीं 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 नहीं, गलत बात। इनका मकसद तो था पार्टी को तोड़ने का। सबसे बड़ा कारण आप लोग हैं। ओ नहीं 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 नहीं, गलत बात, गलत बात। लाओ इनविटेशन कार्ड, अभी हम तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करते हैं यार। और बेशर्मी देखो, लाज शर्म का नामो निशान नहीं। यार पहले चुनाव में तुमने कहा था कि यार 1000 रुपए आएंगे, लेकिन वो आए नहीं चुनाव के बाद। हर महीने आपके पर्स में 1000 रुपए डाला करेगा। कहा था चिंता मत करो यार, चिंता कैसे ना करे, फिर तुम जीत जाओगे। 2100 का वादा कर रहे हो, कार्ड भी दे रहे हो, फिर बोलोगे यार। केजरीवाल जो ठान लेता है वो करके रहता है। फिर कोई बहाने। और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1000 रुपए का नहीं।
और इस बार भी चुनाव के बाद क्यों, चुनाव से पहले क्यों नहीं? सरकार तो तुम्हारी ही है ना। चुनाव 10-15 दिन में ही ऐलान होने वाले हैं, इस वजह से अभी चुनाव के पहले पैसा अकाउंट में जाना संभव नहीं है, गलत बात है ये। लेकिन योजना लागू हो गई है। तो आम आदमी पार्टी के चुनाव में नए नए चेहरे आ रहे हैं सामने। तो पहला चेहरा है अवध ओझा। ओझा बोझा लेके चलते हैं ओझा जी, सही समझो, अवध ओझा जी, जो कि बच्चों को पढ़ाते तो करते हैं गुंडागर्दी, जो बोले फालतू निकालते हैं गोली और तान देते हैं मुंह की बोली। ठीक है, तो वही है अवध ओझा जी। तो ये बोलते क्या है, पहले ये सुनते हैं। कभी नहीं लड़ूंगा, इंडिपेंडेंट, अगर लड़ूंगा तो वैसे तो लड़ूंगा नहीं। मतलब यार ये दुगली बातें कर रहा है यार। कभी बोलता है कि लड़ूंगा नहीं, फिर बोलता है कि सोचूंगा। लेकिन कहीं से फंड वंड आ जाए 100-200 करोड़ रुपए तो सोच लेता हूँ। 100-200 करोड़ आ जाए तो सोच लेता हूँ, मतलब कहने का मतलब क्या है कि मतलब 100-200 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो सोच लूंगा, चुनाव लड़ लूंगा, क्योंकि पैसा आ रहा भैया, और पैसा को जब्त करके जेब में पॉकेट में सेफ रखूंगा। 100 करोड़ रुपए दिए, 100 करोड़ रुपए दिए। तो भैया अगर मेरे लिए भी कोई सीट वीट खाली हो ना तो मैं भी आ जाऊंगा, क्योंकि मैं पैसा हजम कर लेता हूँ, चाहे 20 करोड़ हो चाहे 10 अरब हो, सब निकल लूंगा। ठीक है, या कोई दानी दे दे कि लो भैया 100 करोड़ रख लो। ओ भैया दानी दे दे 100 करोड़, भाई साहब दानी दे दे 100 करोड़ रख लेगा। ऐसे दानी मेरे पास भी आने चाहिए, मैं भी रख लूंगा। मैं अपनी तरफ से पटपटगंज को एक एजुकेशनल हब बनाने जा रहा हूं कि यहाँ के किसी भी परिवार को कोचिंग की फीस ना देनी पड़े। मतलब डुअल साइड ऑफ बिजनेस, हम ट्यूशन खोलेंगे ताकि चुनाव अगर खत्म हो जाए तो ये जो हम फ्री वाला सिस्टम चला रहे हैं ना उसको बंद कर देंगे। कहेंगे बेटा अब तो हमारी सरकार है नहीं, है ना बेटा, अब तुम्हें फीस देनी है, ताकि एक बिजनेस बैकअप में बना रहे। और इलेक्शन खत्म होगा उसके ठीक 1 हफ्ते के बाद एक सेंटर यहाँ लॉन्च करने जा रहा हूँ कि कोचिंग खोला है मैंने। भाई कोचिंग, ये नहीं बोल रहे कि हम एजुकेशन सिस्टम को बढ़िया करेंगे, ऐसे बंदे लाएंगे, ऐसे मजबूत टीम बनाएंगे इसकी गवर्नमेंट। तो एक बार अगर हमने गवर्नमेंट को अच्छा कर दिया, एजुकेशन एकदम सिस्टम तगड़ा कर दिया कि किसी को कोचिंग की जरूरत ही ना पड़े, हैं सारी कोचिंग बंद हो जाए, लेकिन नहीं, हम कोचिंग खोलेंगे, डुअल साइड ऑफ बिजनेस किया जाएगा और कोचिंग दी जाएगी, पटपटगंज के बच्चों को फ्री दी जाएगी। सिर्फ पटपटगंज वाले को मिलेगी फ्री एजुकेशन। बाहर से आ रहे हो तो पैसा लाओ भैया। हमने जो वादा किया ना, सिर्फ पटपटगंज वाले फ्री आएंगे। तो इन भाई साहब को खड़ा किया है कि शिक्षा में जो है बदलाव लाएंगे, आपका सहयोग चाहिए तो ये ऐसे सहयोग देंगे। और जो मॉडल मैं पटपटगंज का बनाऊंगा, दिल्ली सरकार ने चाहा तो मैं उस पूरे मॉडल को पूरे दिल्ली में लागू करूंगा। ट्यूशन हजारों खुलवाएंगे बेटा, यहाँ भी ट्यूशन, यहाँ भी ट्यूशन, यहाँ भी ट्यूशन, यहाँ भी ट्यूशन, और सबका हेड बन के बैठेंगे। मैं ही हूँ नेता, मैं ही हूँ माफिया, एजुकेशन माफिया। कौन नहीं जा रहा है ट्यूशन, बताओ हमें, उस कोचिंग को हम बंद करा देंगे। ये नहीं बोल रहे, इनको लाया गया है एक प्रत्याशी के तौर पर कि ये आएंगे, पैसे ढकारेंगे, निकलेंगे और हमारे साथ सहयोग देंगे। और जनता तो है ही है इनके साथ, कोचिंग तो दे ही रहे ना गुरुजी। और जो बोलेगा फालतू, ये लड़का जिस दिन मेरे हत्थे चढ़ गया उस दिन इसको समझ में आएगा। बातें हैं बहुत बड़ी बड़ी, करते हैं वादे कड़ी कड़ी। तो चलिए देखते हैं, लोगों को नल जल योजना तो दी, लेकिन उसमें नाले का पानी दे दिया। जगह जगह इन्होंने दंगे फैला दिए। और क्लिनिक में लगा है ताला, दवा कहाँ से लूं साला, स्कैम की खिड़की खुली है। अब ये थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो गए, नहीं तो पहले खांसी के जैसी कोई सवाल पूछ ले तो खांसी आ जाती थी। खांसी के खिच खिच के जैसा सबका क्रेडिट खाता है तू लूट मार के। ऐसे ऐसे मतलब ये कीन का टेक्निक था भाई। यमुना बन गई है नाला, लाइन में हर कोई खड़ा है, दारू का ठेका खुला है, क्राइम बढ़ाती है तेरी हुकूमत दंगे करा के। और के चू ये एक टेक्निक था कि मतलब जनता के पैसे चुरा कर यहाँ भागे वहाँ भागे, तू सबको उल्लू बना कर। तो यार मैंने ये लाइन पहले भी बोली है ना कि सरकार तो है इनकी आज भी, लेकिन वादे करते हैं कल की। तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो करके दिखाओ यार कुछ, है ना, चाहे वो रोड सही हो, चाहे कूड़े का ढेर हटवाना हो,
दिल्ली में पॉल्यूशन कम करना हो, ट्रैफिक एकदम ख़त्म करना हो तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है हमारे पास। जब प्रोजेक्ट हो सकता है, हमें पता है कि किस तरीके से ख़त्म हो सकता है ट्रैफिक, किस तरीके से पॉल्यूशन कम हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, तो क्या गवर्नमेंट को नहीं पता है? क्या गवर्नमेंट इस बारे में नहीं सोची होगी? क्या कोई ऐसा मेरे जैसा बंदा नहीं होगा जिसने ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को ना बताई हो? सारी चीज़ें होती है गवर्नमेंट के पास, लेकिन वो करते नहीं है। क्यों? पैसे कहाँ से मिलेंगे? प्रदूषण आया जी, इतना खर्चा हो गया। दिल्ली में ट्रैफिक है जी, लोग फंसे पड़े हैं, उसमें खर्चा हो गया, इतने पुलिस वाले लगे हैं, इतनी जनताएं लगी है, इतने हमारे समाज सेवक लगे हैं, सारा पैसा यहाँ खर्चा हो गया जी। बाकी बचा कहाँ जो तुम्हें सुविधाएं देंगे? ये बिल्लू पार्टी के चेहरे पर आ रही है मुस्कान, कहाँ जा रहे हो मेरी जान? अब जब बिल्लू पार्टी केजू पार्टी पर हमला कर रही है तो क्या केजू पार्टी बिल्लू पार्टी पे हमला नहीं करेगी? वो उन्हें शांत रहने देगी? नहीं, अब केजू पार्टी की बारी आती है। केजू न करने दिया मुझे काम, न करते हैं खुद काम, जनता को लूट कर बना रहे हैं चुनाव का मकान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 10 साल पहले मोदी जी ने लॉन्च किया था, लेकिन उसके 80% पैसे सिर्फ पब्लिसिटी और मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए। बातें हैं भरी पड़ी, आरोप हैं बड़े बड़े। आपको अगर सब जगह से पैसा चाहिए, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि लोग खुद के लिए आपको वोट देते हैं कि आपके फायदे के लिए वोट देते हैं। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखे। ये कहाँ से आ गया? मतलब वोट है तो नोट है। मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, अर्थात 10 साल में 20 करोड़ नौकरी। उन नौकरियों का क्या हुआ? उन वादे का क्या हुआ? वो बातें हवा में चली गई, हवा से निकली बातें और हवा में ही चली गई। पत्ते तो झड़ते हैं उठाता है कोई कोई, वादे तो सभी करते हैं निभाता है कोई कोई। कहीं करते हैं घोटाला तो कहीं करते हैं फर्जीवाड़ा, बड़ी खराब है इनकी सरकार, लिस्ट है भरी पड़ी। मुंह खोलूं तो क्या क्या बोलूं, लिस्ट है बहुत बड़ी। तो केजू भैया को देखते हैं, केजू भैया भी वीडियो लेकर आए। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, शीश महल पर हमला किया था ना, 2700 करोड़ वाला 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, मतलब कि घोटाले पे घोटाला है। 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, मैं गाली गलौज की राजनीति नहीं करता। केजू भैया तो सिर्फ 3-4 चीजें बता के तो पोल खोल दिया, ना जाने क्या क्या बता दे तो क्या हो जाता। अब नहीं लेंगे पंगे। आपने भाजपा का ये वीडियो तो देखा ही होगा। अगर हम आज लेट हुए ना फिर बताऊंगी मैं तुझे। तूने सुना था ना ये वाला रास्ता, मजा आ रहा है। भाजपा के ऐड पहले भी पकड़े गए थे काफी फर्जीवाड़े के चलते, और आज भी पकड़े जा रहे हैं फर्जीवाड़े के चलते। ये देखो, भाजपा इस वीडियो में झूठ फैला रही है कि दिल्ली में सड़कें ऐसी हैं, जबकि हम आपको इसकी सच्चाई बताते हैं। ये वीडियो भाजपा शासित फरीदाबाद का है। ये इंदिरा कॉम्प्लेक्स पड़ता है सेक्टर 87 में, फरीदाबाद, हरियाणा। यहाँ टूटी सड़कें, नालियों का गंदा पानी। देखो जहाँ पे इनकी सरकार है, ये वीडियो वहीं का है कि भाई हमने काम नहीं किया, वहीं की वीडियो बना के दूसरे पे थोप दिया। भाई साहब क्या बात है यार। फैला हुआ है। केजरीवाल को बदनाम करने के लिए हरियाणा की टूटी सड़कों को दिल्ली का बता रही है। वो लोग कितने बजे आए थे जो ऑटो वाले, यहाँ पे जो शूटिंग हो रही, और ये कहते हैं कि हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, हम पूरा दिल्ली बदल देंगे। कैसे ऐसे बदलेंगे? अरे जितना पैसा ये एडवर्टाइजमेंट पे फूक रहे हैं, अगर उतना ही पैसा विकास में लगा देते ना तो काफ़ी विकास हो जाता। हर दूसरा तीसरा ऐड इन्हीं का चलता है हर जगह, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो। तेरा दिन चलता, तेरा दिन चलता। ये वीडियो बता रही है कि मतलब इनके सरकार की जो सुविधाएं हैं वो कहाँ तक उन लोगों तक पहुँचती है जिनको उस सुविधाएं की जरूरत होती है। आपको घर नहीं है रहने के लिए? नहीं जी। पर ये मिला नहीं है सरकार से, घर के लिए नहीं मिला है? नहीं जी, कुछ नहीं। नहीं कुछ। पानी उनी आपके घर में आता है? नहीं जी, नहीं आता है। नहीं, वहाँ दूरा से लाता। दूरा। इस बच्चे को देखने के बाद मतलब इसको पुरस्कार मिला है, और जिस ड्रेस में गया था, वो जिस वेशभूषा में गया था, वही वेशभूषा बेचारे ने पहन रखा है। तो आप समझ सकते हो कि गरीबी का क्या हाल है। और प्लस में जो सुविधाएं चाहिए होती है ज़रूरतमंद को, जो सुविधाएं
उनके लिए बनाई जाती है वो उन तक नहीं पहुंच रही। तो मतलब जिसको पुरस्कार मिला है मतलब उसी को सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो बाकी की तो बात ही छोड़ ही दो। किसके हाथ में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से जो है सम्मानित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है ना ये पुरस्कार अपने हाथ में लेकर ये बच्चा जो है घूम रहा है, कोट पैंट टाई पहनकर घूम रहा है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि गरीबी का किस प्रकार से मजाक उड़ाया जाता है कि प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार तो मिल गया लेकिन इसे रहने के लिए आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। तो कुछ वीडियो सच्चाई बताती है कि कहाँ तक भ्रष्टाचार फैल रहा है, कहाँ तक लोगों को सुविधाएं पहुंच रही है। तो आयुष्मान कार्ड और इनकी योजना, आयुष्मान भारत में तो पता नहीं इतनी कंडीशंस हैं, इतने और इतने घोटाले हो रहे हैं आयुष्मान भारत के अंदर। आयुष्मान भारत योजना कहती है कि अगर किसी के घर में 2 व्हीलर होगा तो उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर किसी के घर में गाड़ी होगी तो लाभ नहीं मिलेगा। किसी का पक्का मकान होगा तो लाभ नहीं मिलेगा। दिल्ली में कौन है जिसका पक्का मकान नहीं है या जिसके पास 2 व्हीलर नहीं है? फिर बचेंगे कितने दिल्ली के अंदर? कोई बचेगा ही नहीं जिसको इसका लाभ मिलेगा। दिल्ली के अंदर हमारी जो आज स्वास्थ्य व्यवस्था है, हमने कहा है भाई सबका हम इलाज करते हैं और पूरा फुल फ्री इलाज करते हैं। वो व्यवस्था अच्छी है, चाहे अमीर चला जाए हमारे अस्पताल में, चाहे गरीब चला जाए, चाहे 10 लाख रुपए का 20 लाख रुपए का इलाज हो, चाहे 2 लाख रुपए का इलाज हो, चाहे 5 रुपए की गोली हो, सब कुछ मुफ्त मिलता है। तो जबरदस्ती थोपना नहीं चाहिए कोई स्कीम को। सोच तो काफी अच्छी है। अस्पताल की जो सिस्टम बना रखा है ये केजरीवाल ने, कितना बढ़िया है कि हर आदमी को काम दे रहा है। यहाँ तक कि बाहर के स्टेट के भी लोग आते हैं और यहाँ इलाज कराने के सामने लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल के सामने पहले केमिस्ट की दुकानें थी 10-15, अब वो सारी दुकानें बंद हो गई हैं। दवाइयाँ अंदर मिलने लगी अस्पताल में, इसलिए क्योंकि दवा सब पहले बाहर से लिखते थे। क्या हुआ था? वहाँ ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया मिला, हर चीज बढ़िया मिली, दवाई वहाँ से सब मिली, सफाई वगैरह सब बढ़िया है, प्राइवेट से बढ़िया हो गए सरकारी हॉस्पिटल। तो आज आप GTV किसी भी दिल्ली सरकार के अस्पताल के बाहर जाके देख लीजिए, सारी दुकानें खत्म हो गई हैं। हम तो चाहते काम करते रहो और नाम करते रहो। केजू भैया और बिल्लू भैया की दोनों की हो रही है लड़ाई। चुनाव का माहौल है मेरे भाई, फिर कोई नजर ना आई जब एक बार चुनाव चल जाई। तो इसी तरीके के हम और भी वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, तो बने रहिए हमारे साथ।